सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर लक्ष्मी देवी टमटा शोध और अध्ययन केंद्र की ओर से ज्योतिबा फुले के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शोध छात्रों, बीएड के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बीएड के विद्यार्थियों की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत क्राफ्ट प्रतियोगिता और प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर लोकसभा सांसद अजय टमटा ने कहा कि जिस तरह पूरे देश में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने शिक्षा जगत में नए उत्थान की शुरुआत की थी, उसी तरह अल्मोड़ा में लक्ष्मी देवी टमटा ने महिला शिक्षा की शुरुआत की थी। लक्ष्मी देवी टमटा अल्मोड़ा की पहली महिला स्नातक रहीं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास विश्वविद्यालय को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अग्रणी शिक्षण संस्थान बनाने का है। संकाय के अंदर ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय वीसी सर, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के माध्यम से शिक्षा के जगत में एक नए उत्थान की शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार से अल्मोड़ा में भी हमारे लक्ष्मी टमटा जी के परिवार में लक्ष्मी जी ने सबसे पहले महिला शिक्षा की तरफ वो पहली स्नातक महिला रही है। तो बच्चों ने बड़ी प्रेरणा के साथ पढ़ाया और शिक्षा के जगत में अल्मोड़ा कैंपस का भी अपना, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का भी अपना योगदान है। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनएस भंडारी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1840 से 1890 के दशक में शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किया था वो आज भी मिसाल है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अन्य सरकारी कॉलेजों को विश्वविद्यालय में मिलाने की प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द इनको विश्वविद्यालय का हिस्सा बना लिया जाएगा। यह महात्मा ज्योतिबा फुले उन पर यहाँ पर जो कार्यक्रम संगोष्ठी आयोजित की गई है, उनके द्वारा जो समाज को जागृत करने के लिए, चाहे महिला में हो, महिला शिक्षा में हो या अन्य जो दलित और पिछड़े वर्ग के अतिरिक्त जो समाज में जो विकृतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया था करीब 1840 से लेकर के 1880 के बीच में, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो एक गोष्ठी और एक नए विचार को रखने के लिए ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। निदेशक प्रोफेसर इला शाह ने कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया था। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलते तो शायद आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा न देना पड़ता। प्रोफेसर भीमा मनराल ने कहा कि 18वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा, सती प्रथा और अन्य कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जो काम किए वो एक उदाहरण है। उत्तराखंड की महिलाएं विकास की रीढ़ हैं, लेकिन महिला उत्थान के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मतलब 18वीं शताब्दी के वो हैं और उस समय उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है महिला शिक्षा को लेकर के, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, महिला जो असमानताएं होती हैं या छुआछूत को लेकर के, मतलब बहुत सारे महिलाओं से संबंधित ऐसे बातों पर उन्होंने बहुत बातें किया है। तो मुझे लगता है जब 1800 में उन्होंने ये सारी बातें स्टार्ट कर दी थी